प्राचीन भारत में, याद रहे, भूलिएगा मत, वैदिक संस्कृति थी। हर राजा, हर प्रजा, वेद ही उसके जीवन के केंद्र थे। वैदिक जीवन ही राजा का कर्म था कि वो उसकी रक्षा करे और उसको आगे बढ़ाए। इस वैदिक जीवन में त्रिवेद या चार वेद, इनमें जो लिखा था और इनके साथ जो वैदिक कॉर्पस जिसको कहते हैं वो था, इसी की समझ से आप आगे बढ़ते थे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अगर जीवन वैदिक था तो वेदों में क्या लिखा है नारी के बारे में, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं ऋग्वेद से आरंभ करूंगी और आपको उसमें से कुछ कुछ उदाहरण दूंगी। आज हमारी वक्ता हैं सुमेधा वर्मा ओझा जी। आप पूर्व राजस्व सेना अधिकारी IRS हैं, इतिहासकार, लेखिका और वेब श्रृंखला निर्माता हैं। इतिहास की संपूर्ण भारतीय इंडिक समझ, पुरातत्व, अवशेष, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, मूल ग्रंथ पर दृढ़ता से आधारित ही उनकी कर्मभूमि है। संस्कृत, प्राकृत साहित्य, मौर्य काल और अतीत की नारी शक्ति इनकी खास विशेषताएं हैं। तो विषय सरल नहीं है, क्योंकि स्त्री के सामाजिक जीवन के कई आयाम हैं और अगर हम प्राचीन भारत तक जाते हैं तो बहुत हजारों साल का एक फासला है हमारे और प्राचीन भारत के बीच में। इसमें हमारी सभ्यता पुरानी है, विशाल है, विविध है। इसके जो अलग परत हैं, इनको हम कैसे निकालें, इनको हम किस तरह से अलग करें ताकि हमें सच्चाई एकदम साफ दिखे, ये एक सरल कार्य नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि प्रमाण के आधार पर हम आगे बढ़े। प्रमाण के आधार पर, ऐसा नहीं कि कुछ काल्पनिक या ऐसा समाज जैसा हम चाहते थे, जैसा हम सोचते हैं कि होना चाहिए, हम उस समाज को देखेंगे जो था, प्रमाण के ही पीछे हम जाएंगे और प्रामाणिक तौर पर ही देखेंगे कि वो समाज कैसा था। एक होता है पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर पक्ष और फिर होता है न्याय। तो पूर्व पक्ष क्या होता है? वही जो मुख्य धारा में प्रचलित है, वही धारणाएं जिनकी सच्चाई तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको पूर्व पक्ष बताऊंगी, फिर मेरी जो पूरी वार्ता होगी वो उत्तर पक्ष होगी। मैं उस पूर्व पक्ष के जो अनेक आयाम हैं उनके ऊपर प्रमाण पेश करूंगी और आखिर में हम और आप, हम सब मिलकर यह न्याय करेंगे कि सच्चाई क्या है, क्या थी। तो पूर्व पक्ष तो हम सब के लिए बहुत ही सरल है जानने में, ये हमें सब पता है। जैसा कि अभी रुचि जी ने कहा अपनी भूमिका में कि स्त्री का स्थान तो गौण ही होगा। आम स्त्री पुरुष या विश्वविद्यालय में बड़े बड़े जो लिखने वाले लोग हैं या देश की नीतियां बनाने वाले, कानून बनाने वाले हैं, इन सब की धारणा यही है। 1947 में जब तथाकथित हमने एक नए युग में प्रवेश किया, उस समय हमारे सामने एक बहुत खुला पटल था। उस पटल पर हम कुछ भी लिख सकते थे। उसी पटल पर हमने वो लिखा जो हमारी समझ थी, जो उस जमाने की नेहरूवियन समझ थी। इस नेहरूवियन समझ में क्या उन्होंने सोचा स्त्री का स्थान प्राचीन भारत में क्या था, फिर उन्होंने सोचा कि प्राचीन भारत में गौण स्थान था तो आधुनिक भारत में भी गौण है, और उसी हिसाब से उन्होंने बड़ी सारी नीतियां और कानून बनाए। मेरा कहना ये नहीं है कि वो सारी नीतियां और कानून किसी भी तरह से गलत थे, पर उनका विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। और आधुनिक भारत तक हम कैसे पहुंचे, प्राचीन भारत में क्या था और वो बदल बदल कर आज हमने उसे क्या बना लिया, उसका क्या रास्ता था, ये भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस वार्ता में ये भी देखेंगे। लेकिन सोचना यही था कि समाज, तंत्र, खासकर हिंदू धर्म स्त्री को हमेशा ही हीन दृष्टि से देखता था। हर कदम पर पिता, पति या पुत्र के अधीन रहती थी स्त्री। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। उसका हित न समाज देखता था, न परिवार। शोषण की पात्र थी
और एक सीमाबद्ध जीवन, यही हर स्त्री का भाग्य था। उस सीमा से आगे वो निकल नहीं सकती थी। एक बड़ी ही प्रचलित कथा है लक्ष्मण रेखा की, जो कहते हैं कि रामायण से आई है, कहते हैं कि रामचरितमानस से आई है। सच्चाई तो ये है नहीं, लक्ष्मण रेखा न रामायण में न रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं कि स्त्री को हमेशा लक्ष्मण रेखा के पीछे ही रहना पड़ता है, उसके अंदर ही रहना पड़ता है, बहुत सारी मर्यादाओं के अंदर रहना पड़ता है, और ऐसी मर्यादाएं जो पुरुषों पर लागू नहीं है वो स्त्री पर लागू रहती हैं, इसलिए उनका जीवन कुंठित रहता है। अब ये तो हो गया पूर्व पक्ष। यहां तक तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए आसान है, शायद हम सब इससे सहमत हो 50%, 70%, 30%, जो भी, लेकिन हम सहमत रहेंगे। लेकिन मेरी ये इस वक्त कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको थोड़ा गहराई में जाकर आपको इसकी सच्चाई बताएं। तो ये मैं कैसे करूंगी? मैं दो भाग में ये काम करूंगी। पहला भाग होगा हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका जो स्रोत है, यानी कि श्रुति, यानी कि ऋग्वेद। श्रुति में ऋग्वेद के अलावा भी और रचनाएं हैं, किंतु आज के दिन मैं ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं पर अपना ध्यान रखूंगी, आप लोगों को कुछ कुछ बताऊंगी, और इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस सभ्यता ने, जिस सोच ने स्त्री को ना ही सिर्फ देवी का स्थान दिया है, ये भी एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है कि स्त्री को देवी का स्थान तो दिया है, लेकिन जो आम जीवन है उसमें स्त्री का स्थान इतना अच्छा नहीं, उसको देवी बनाकर या तो छोड़ दिया या वो सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं आपको ऋग्वेदिक या स्मृति के समय की या हमारे सभ्यता की जो सबसे पुराना गूढ़ और गहन स्रोत है, सबसे जो जो केंद्र है हमारी सभ्यता का, उससे उसको पढ़कर हमें क्या समझ आता है स्त्रियों की सोच के बारे में, उनके द्वारा रचनाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में क्या हमें कुछ समझ आता है। तो मैं आपसे बात करूंगी स्मृति की, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की 2-3 ऐसे सूक्त हैं जिनको मैं थोड़े गहराई में आपको बताऊंगी। एक है वाक सूक्त, एक है श्री सूक्त, और एक है विवाह सूक्त। ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 सूक्त ही प्रमुख है, लेकिन मैंने इनका चयन किया है, और क्यों इनका चयन किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हो सकता है कि 2-4 और जो ऋषिकाएं हैं ऋग्वेद में उनके बारे में आपको बताऊंगी। इनको बताकर मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सनातन संस्कृति का स्रोत है, प्राचीन भारत में, याद रहे, भूलिएगा मत, वैदिक संस्कृति थी। हर राजा, हर प्रजा वैदिक जीवन को ही उसका वेद ही उसके जीवन के केंद्र थे। वैदिक जीवन ही राजा का कर्म था कि वो उसकी रक्षा करे और उसको आगे बढ़ाए। इस वैदिक जीवन में त्रिवेद या 4 वेद, इनमें जो लिखा था और इनके साथ जो वैदिक कॉर्पस जिसको कहते हैं वो था, उनसे आपका जीवन ओतप्रोत था। उसी के ही कहने पर या उसी की समझ से आप आगे बढ़ते थे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अगर जीवन वैदिक था तो वेदों में क्या लिखा है नारी के बारे में, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं ऋग्वेद से आरंभ करूंगी और आपको उसमें से कुछ कुछ उदाहरण दूंगी। देखिए, ये सब बहुत ही लंबे चौड़े और कठिन विषय हैं। इनका मैं आपको केवल कुछ छोटे छोटे उदाहरण दे सकती हूँ, बाकी आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा और खुद बहुत रुचि लेकर आपको खुद जानना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी रुचि जागृत हो। आज मैं आपको जो बताऊं या जो सुनाऊं उससे आपकी रुचि जागृत हो। तो इसको करने के बाद फिर आप मुझसे एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि बहुत अच्छे, आपने बताया कि स्मृति में लोग क्या सोचते हैं,
बढ़िया है। लेकिन क्या वो आम जीवन में कुछ ऐसा ही था, या कुछ रचना एक किसी रचयिता ने बनाया और उसका लोगों ने उच्चारण किया, प्रतिदिन उच्चारण किया, लेकिन रोज दैनिक जीवन में क्या जगह थी स्त्री की? समाज कैसे चलता था? और समाज जो चलता था उसमें स्त्री की जगह क्या थी? तो ये जानना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो होती है जो चीजें लिखी रहती हैं या जो जिसकी रचना की जाती है, हमेशा जीवन में एक एक बात जो किसी रचना में लिखी हो, हम उसको बिल्कुल 100% हो सकता है कि हम उसका पालन नहीं करें। तो एक प्रैक्टिकल ढंग से जानना भी जरूरी होता है कि धरती पर क्या था। एक तो लोगों की सोच में क्या था, भारतीय सनातन संस्कृति की सोच में क्या था, और दूसरा भाग ये होगा कि हम जो सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे, उस सामाजिक जीवन में क्या स्थिति थी स्त्री की। तो जैसा मैंने आपको कहा, पहला भाग होगा श्रुति और सनातन संस्कृति के जो स्रोत हैं वो, उसमें श्री सूक्तम, वाक सूक्तम और विवाह सूक्त। और विवाह सूक्त में जब आपको बताऊंगी तो उसमें वो जो एक कन्यादान की जो प्रथा है, जिसको लेकर बहुत सारी प्रताड़ना होती है। हिंदू धार्मिक जो कर्म और जो रिचुअल्स होते हैं उसमें बहुत प्रताड़ना होती है कि कन्यादान क्या है, कन्या क्या दान करने की चीज है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और जो मैं समाज के यथार्थ चित्र को आपके सामने रखना चाहूंगी, उसमें हम किस संरचना से देखेंगे उसे। तो जो हमारा समाज है वो हमेशा वर्णाश्रम धर्म एवं 4 पुरुषार्थ इसी हिसाब से चलता है। वर्ण तो आजकल ट्रांसलेट हो गया है कास्ट। कास्ट का अर्थ बहुत ही अब मतलब कास्ट तो एक अपशब्द है। तो वर्ण जो है वो कास्ट से कितना डिफरेंट है, ये तो एक अलग ही चर्चा का विषय है। और मेरे ख्याल से शायद संगम टॉक्स में इस तरह की शायद टॉक्स हुई है पहले। तो यहाँ पर हम सुमेधा जी, अपना आप ही की एक बहुत अच्छी टॉक थी, वर्णाश्रम बनाम कास्ट सिस्टम। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वो भी जरूर सुने, बहुत अच्छा उसमें कास्ट सिस्टम को सुमेधा जी ने एक्सप्लेन किया है। हाँ, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप सारे लोग वो जरूर सुने, क्योंकि कास्ट के बारे में किसी भी तरह की बातचीत और उसका जो एक आयाम था, उसको हमेशा ही देखना नेगेटिव नजरों से, ये बहुत ही आजकल प्रचलित हो गया है। लेकिन फिलहाल उसमें नहीं जाते हुए मैं बस इतना कहूंगी कि आप वर्ण को ऑक्यूपेशन समझ लीजिए, नौकरी पेशा समझ लीजिए। और आश्रम तो जो हमारे जीवन के चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये जो जीवन के 4 आश्रम है, जो आप ये सोच सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि इनमें से एक का आप चयन करके उसी रास्ते पर पूरे जीवन चल सकते हैं। ये भी एक शास्त्रिक अध्ययन का सब्जेक्ट है, विषय है, और इस पर भी मैंने काफी लिखा और काम किया है। कभी मौका लगेगा अगर तो इस पर भी एक वार्ता मैं जरूर करना चाहूंगी। फिर आती है बात पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ वो है जो हम सब करना चाहते हैं, वो है जो हम अचीव करना चाहते हैं। वो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन में क्या करना, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम, इनको हम इस संरचना में देख सकते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या स्त्रियों को भी वही क्या वो 4 पुरुषार्थ उनके लिए भी पॉसिबल थे? क्या उनको ये हक था कि वो धर्म के रास्ते पे, अर्थ के रास्ते पे, काम या मोक्ष के रास्ते पर चले? तो मैं इसी संरचना से आपको ये समझाऊंगी और उससे फिर समाज का एक यथार्थ रूप आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग, यानी कि स्मृति, यानी कि आज के लिए चयन किया हुआ ऋग्वेद के कुछ भाग नहीं, ऋग्वेद के 2-3 सूक्त।
पहली बात तो यह है कि ऋग्वेद के सूक्तों की रचनाओं में क्या स्त्रियों का कुछ योगदान है या बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ तो एक, अगर आप, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये मौका लगा होगा या आपने चाहा होगा कि ऋग्वेद को आप पढ़ें, या संस्कृत मूल में या किसी ट्रांसलेशन में शायद आपने पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा हो या उसके बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि ऋग्वेद में 30 से 35 तक ऋषिकाओं का वर्णन है, उनके नाम है। इन ऋषिकाओं ने रचना की है कुछ सूक्तों की, और उनमें से ही कुछ सूक्त में तो जिनका चयन मैंने किया है वो तो सारी ऋषिकाओं वाले ही सूक्त हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इन कोई कहते हैं 25, कोई 30, कोई 35, क्योंकि आपको पता है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे से सहमति नहीं रखते हैं, और ऋग्वेद तो बहुत ही एक पुरानी रचना है, तो इसमें कुछ असहमति तो है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 30 के आसपास ऋषिकाओं के नाम हैं। तो इसमें उन्होंने मंत्रों को, जिसको कहते हैं मंत्र दृष्टा, वो मंत्र की रचयिता भी है, वो मंत्र की दृष्टा भी है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि जो लिखा है या जो प्रस्तुत किया गया है ऋग्वेद में, जिन धारणाओं को प्रस्तुत किया गया है, वो केवल एक पुरुष की समझ नहीं है, उसमें स्त्रियों की समझ भी साथ में है, क्योंकि जो रचनाएं हैं ये स्त्रियों ने भी इन रचनाओं को किया है। तो समझ जो है, और जो ब्रह्मांड के बारे में, उसकी संरचना के बारे में जो बातें सोची गई हैं, वो स्त्रियों ने भी सोची हैं। तो ऋग्वेद सनातन संस्कृति, या जो श्रुति है वो सनातन संस्कृति का स्रोत है। इसको समझने और जानने से हमारे भारत की गूढ़ समझ, उसके समझ के जो स्तंभ हैं वो स्मृति में है। तो ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष का स्थान क्या था, इसका ज्ञान, इसका विश्लेषण करने के लिए यही बिंदु है। इसी बिंदु से हम आरंभ करेंगे। तो हम पहले चलते हैं वाक सूक्तम पे। तो ये वाक सूक्तम क्या है? पहली बात तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। उन 21 शाखाओं में से हमारे पास अब शकल शाखा है, बाष्कल शाखा है, आश्वालियन शाखा का थोड़ा कुछ भाग है बस, और सारे लुप्त हो चुके हैं। समय बहुत गुजर चुका है, हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने बहुत सारे प्रहार सहे हैं, तो बाकी लुप्त हो चुका है। 1028 सूक्त है, 10,600 श्लोक है, और ये हमारे पास शकल, बाष्कल और आश्वालियन शाखा के से आते हैं। तो इस ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, और उसके अलावा कुछ है खिलानी। ये खिलानी को आप अपेंडिसेस समझ सकते हैं, या खिलानी समझ लीजिए वो है, ये भाष्कर शाखा में ज्यादा है, जिनका अता पता कुछ इधर उधर हो गया है। क्योंकि ऋग्वेद में यूं तो किस सूक्त को या किस मंडल को किस ऋषि की परिवार, किस ऋषि परंपरा ने लिखा है, किस देवता के लिए है, उसको रचयिता कौन है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है उस सूक्त में ही। लेकिन ये जो खिलानी है, इन खिलानियों में ये सारी संरचना वाली जो चीजें हैं, ये सब हमें अब नहीं पता लगती। ये मैं आपको एक बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि मैं कहाँ से इन चीजों को उठाकर ला रही हूँ, और कहाँ से इनको आप प्लेस कर लीजिए ऋग्वेद में, और ऋग्वेद की जो परंपरा है उसमें। तो ये जो शकल और भाष्कल शाखा है, इसमें आपको जिन ऋषिकाओं के नाम आते हैं, उसमें एक तो वाकाम्भृणी, जिनका सूक्त हम अभी पढ़ेंगे, सूर्य सावित्री ने विवाह सूक्त लिखा है, और विवाह सूक्त को भी हम थोड़ा सा अभी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ऐसी बहुत सारी ऋषिकाएं हैं, और इन्होंने अलग अलग विषयों पर लिखा है। क्योंकि मेरी इन बातों के बारे में लोगों से होती रहती है चर्चा। किसी ने कहा नहीं, अगर स्त्रियों ने कुछ लिखा भी है तो वो केवल विवाह के बारे में, या केवल ऐसी गृहस्थी वाली चीजों के बारे में, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसके बारे में नहीं लिखती हैं।
एक तो ये धारणा ही गलत है कि कुछ बड़ी चीजें होती हैं और कुछ छोटी चीजें होती हैं, और दूसरी वैसे ये अक्षरशः गलत है, क्योंकि हर तरह के विषयों पर और हर तरह की आध्यात्मिक शर अक्षर विषय वाले सूक्त भी हैं स्त्रियों द्वारा रचना किए हुए। तो मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगी। तो इन सब को जो मैं इन सारी चीजों को आपको जो कह रही हूँ, मैं वाक सूक्तम पढ़ने के पहले आपको ये एक तात्पर्य बता दूं। तात्पर्य क्या है? बहुत सारे सूक्तों में देवी की उपासना की गई है। तो देवी की उपासना तो है ही, मगर उपासना कर कौन रहा है? उपासना भी स्त्रियां ही कर रही हैं। तो ये एक सामाजिक महत्व दिखाती है। उपासक भी स्त्री है और उपासित भी एक देवी है, जो आपको ये समझा देगी कि इन सारी चीजों का इन स्त्री के का महत्व क्या था। पहले तो वाक सूक्तम के बारे में आपको बताते हैं। तो ये थी आम्भृणी। आम्भृणी थी ऋषि आम्भृण की पुत्री। ये 125वां सूक्त है। बाष्कल शाखा और शकल शाखा दोनों के 10वें मंडल में 125वां सूक्त है ये। इसके देवता और ऋषि, अब ये देवता और ऋषि क्या होते हैं? किसी भी सूक्त के देवता उस सूक्त का विषय है। अगर ये सूक्त इंद्र के बारे में है या सोम के बारे में है या जिसके भी बारे में है, तो ये विषय जो है उसको देवता कहते हैं। और ऋषि वो है जिसने रचना की है इस सूक्त की। इसमें देवता भी वाकाम्भृणी है और ऋषि भी वाकाम्भृणी है। तो इससे क्या समझ आता है? मैं आपको 2-4 पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको 2-4 श्लोक में पढ़कर सुनाऊंगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ संस्कृत नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर हम इनको सुन भी लें तो भी एक शुरुआत हो जाती है। शायद आप सुने तो आपको फिर इच्छा हो कि आप खुद ही उनको पढ़कर और उनको समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको 2-3 श्लोक शुरू से, ये इसमें 6 श्लोक हैं, तो मैं आपको 2-3 सुनाऊंगी और इसमें आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कॉन्फिडेंस है। इसमें हर कुछ को इस तरह से लिखा हुआ है, अहम रुद्रे भी, अहम राष्ट्रे भी, अहम, मैं सब हूं। हम सब अद्वैत वेदांत जानते हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है ऋग्वेद में। अद्वैत वेदांत एक स्त्री के द्वारा रचा हुआ, जिसमें आत्मा और परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड स्त्री रूप है। दुनिया के बहुत कम ही ऐसे धर्म हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड को स्त्री रूप में जिसकी कल्पना की गई है। हिंदू धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप स्त्री स्वरूप है। और आप इसको अगर पढ़ें, इस सूक्त को, तो ये एकदम निखर कर ये बाहर आ जाता है। जो शक्ति तीनों लोकों से परे है, जो ब्रह्मांड की भी रचयिता है, वो है वाक आम्भृणी। तो वो क्या कहती है? वो पहले श्लोक में क्या कहती है? अहम रुद्रे भी। तो रुद्रे भी कौन? वो रुद्र, आप जानते हैं, रुद्र देवता। वो अपने आप को रुद्र से आइडेंटिफाई करती है। अहम वसु भी, वसु भी सारे वसु भी देवता थे। मैं रुद्र और वसु के साथ चरती हूँ। अहम रुद्रे भी वसु भी चराम्य, अहम आदित्य उत विश्वदेवै, अहम मित्रा वरुणोभा विभर्यम, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनोमा। तो आप देखिए, इंद्र, अश्विनी, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव, ये जितने ही वैदिक देवता हैं, इन सब को वो कहती है मैं ही हूं। मैं ही इन सारे देवताओं, मैं इनमें हूं, या ये मुझ में, ऐसा नहीं कहती हूं, मैं हूं। और दूसरा क्या है?
आप सोम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वैदिक काल में सोम की क्या महत्ता थी। सोम तो मून को भी कहते हैं, और सोमरस एक पत्ते, एक हर्बल ड्रिंक हुआ करता था जिसमें बहुत तरह की दैविक शक्तियां थी। अहम सोमम आहनसम विभर्म्य अहम त्वष्टारम, त्वष्टा भी एक वैदिक देवता ही है। उत्पूषणम भगम, पूषण भग ये सारे देवताओं के नाम हैं। अहम दधामी द्रविणम हविष्यम्यते सुप्राप्ये यजमानाय सुनवते। अगला सुनिए, अहम राष्ट्री मतलब मैं राष्ट्र हूं। सगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञा नाम ता माम देवा व्यधु पुरुत्रा भूरिस्थाया भूरिया वेशयंती। तो मैं आपको और आगे संस्कृत नहीं पढ़कर बताऊंगी, लेकिन इसका तात्पर्य, इसका अर्थ बताऊंगी। आपने ये देखा ना, अहम रुद्रम, अहम मैं ही सब कुछ हूं, अहम राष्ट्री। तो इनके अंदर एक वो डिवीजन नहीं है। ब्रह्मा जो ब्राह्मण है, आत्मा है, परमात्मा है, सबकी एकता है, और सब क्या है, सब स्त्री रूप है। जो राजा है, जो पृथ्वी है, सभ्यता है, अन्न है, जो जिसको हम खाकर जीवन व्यापन करते हैं, ज्ञान है, हर कुछ, अगर आप इस पूरे सूक्त को पढ़ेंगी तो ये इन सारी चीजों को कहती हैं कि मैं हूं। और एक बड़ा ही अच्छा है आगे, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा उसका सिर बताती हूँ। अहमेव स्वयं इदम वदामि, मैं जो रचयिता हूं, जो क्रिएटर हूं, मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं ही सब कुछ करती हूँ। रुद्र जो करते हैं वो भी मैं ही करती हूँ, मैं ही कारण हूं, पूरे जगत का कारण मैं ही हूं। मेरे ही अंदर आसमान है, मेरे ही अंदर द्यौ है, मेरे ही अंदर पूरा समुद्र है, पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है। मैं हवा हूं, अहमेव वात। मैं तो इसको आपको एक ऐसी संकल्पना में देखना होगा जो शायद हम मानवों के लिए ये मुमकिन है या नहीं, पता नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही अपार और बहुत ही प्रचुर और बहुत ही प्रचंड और अक्षुण्ण, बहुत ही ज्यादा ऐसी कल्पना है जो शायद हमारे सोचने से परे हो। हम यहाँ पर इसे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक स्त्री ने इसे लिखा है जिसने अपने आप को ब्रह्मांड के साथ आइडेंटिफाई किया है, जिसने अपने आप को ब्रह्मांड का कारण बताया है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का कारण अगर स्त्री है, तो आप सोच ही सकते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्री का क्या रूप था, वैदिक संस्कृति में स्त्री का क्या रूप था। सर्वव्यापी, अनंत तक प्रस्तरित, चर अचर में ओतप्रोत। तो ये ही है वो शक्ति जिसे हम पूजते हैं। ये बहुत बार कहा जाता है ना कि भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा होती है, और एक शाक्त संप्रदाय है भी जो केवल शक्ति की पूजा करता है। ये कहाँ से आता है? तो इनका जो इन धारणाओं का जो मूल है वो हमारी श्रुति में है। और उस श्रुति में एक ये जो वाक सूक्तम है, ये इसको बहुत अच्छे से दिखाता है। स्त्री स्वरूप को ब्रह्मांड स्वरूप हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति मानती थी। तो एक बहुत ही गहन और गूढ़ जगह पर स्त्री को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये तो हुई बात वाक सूक्तम की। अब मैं आपको वो अगले सूक्त के बारे में बताऊंगी, और अगला सूक्त है श्री सूक्तम। अब श्री सूक्तम बहुत कुछ, मैं ये कहूंगी कि जो धारणाएं, जो कल्पनाएं वाक सूक्तम में है, वो बहुत ही गूढ़ है, और वो बहुत ही आध्यात्मिक है, और वो बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर है। श्री सूक्तम ने क्या किया है कि श्री सूक्तम ने उनको थोड़ा धरती पर लाया है, उनको ऐसे रंग में और ऐसे तरह से ढाला है कि हमारा जो मानव
हमारी जो मानवीय समझ है उसके लिए थोड़ा आसान हो जाए ये समझना कि स्त्री का रूप क्या है, और ये धरती पे जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें स्त्री का रूप क्या है। तो ये भी मैं आपको 2-3 इसकी भी आपको श्लोक सुनाऊंगी, और क्योंकि मैं खुद ही इस श्लोक को बहुत पसंद करती हूँ और बहुत खुद ही रोज गाती हूँ, मैं आपको ये गा कर सुनाऊंगी। और केवल एक आपको आपको एक वो इसका भी एक एहसास मिलेगा कि सुनने में कैसा लगता था, क्योंकि याद रखिए ये हमारी सारी ओरल सिविलाइजेशन है, सारे ये सारा कुछ हम एक दूसरे को बोलकर और सुनकर ही हम इसका प्रस्तार और प्रचार करते थे। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपवये श्रियम्। तो ये इसमें 16 श्लोक है, मैंने आपको 4 श्लोक सुनाए। इन 4 श्लोकों में आप अगर देखेंगे कि इसका अर्थ क्या निकलता है, तो पहले तो एक विवरण है, देवी जिनका नाम श्री है उनका विवरण है कि वो हिरण्य यानी कि सोने की बनी हुई है, और सोना चांदी इन सब से सजी हैं, इन सब से दमकती हैं, चंद्रमा की तरह भी हैं, और इनका हम आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे गृह में आइए, आप हम पर कृपा कीजिए। आप अगर कृपा करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, इसका भी पूरा विवरण इस सूक्त में है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो जो अलक्ष्मी है, जो लक्ष्मी की एकदम दूसरी तरफ है, जो खाली जो केवल हमारे लिए बुरी चीजें लाएंगी, उनको हम विदा करते हैं। जहां पर श्री रहती है, जहां पर लक्ष्मी रहती है, वहां पर कुछ भी अलक्ष्मी, कुछ भी गलत और दुर्भाग्यपूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो वो हमको क्या देती हैं, उस वक्त के जितने भी धन धान्य थे, तो स्वर्ण, अश्व, गौ, बहुत बड़ा परिवार, बहुत सारे काम करने वाले यानी कि बहुत सारे दास दासी, और एक जो तीसरा इसका श्लोक है, इसमें ये कहता है कि युद्ध के बीच में अगर आप हो, वहां पर भी देवी आपके साथ रहती है। रथ मध्याम, आप अगर रथ पर हो, युद्ध के बीच में हो, और हस्तिनाद प्रबोधिनी मतलब चारों तरफ अगर हाथी चिंगाड़ रहे हो, अश्वों की आवाज हो, युद्ध चल रहा हो, तो भी विजय आपको कौन दिलाएगा, विजय आपको दिलाएंगी श्री लक्ष्मी देवी। यानी कि वापस आते हुए अपने विषय पर, ये स्त्री रूप ही है जो सारी मानव जाति को हर तरह की कृपा कर सकती है ये देवी रूप। और जो भी आपको चाहिए, धन धान्य, पुत्र पौत्र, परिवार, स्वास्थ्य, ये सारी जो देय है, ये देवी की कृपा से आपको मिल सकते हैं। इस पूरे अगर आप इन 16 श्लोकों को पढ़िएगा तो इसमें एक विवरण है देवी का, जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना सुंदर, तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे, मेरे शब्द नहीं रहेंगे, लेकिन जो देवी की कृपा है वो इन श्लोकों से बरसती रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप यथार्थ में अपना जीवन जी रहे हैं और आपको कुछ, अगर आपको जो भी
अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, या आपको भाग्य अच्छा चाहिए, या आपको धन धान्य चाहिए, वो सब आपको देवी श्री लक्ष्मी यही देंगी। यही है बीज रूप, यही है बीज रूप उसका, जो हमारा शाक्त संप्रदाय है और जो देवी की पूजा है, उसके सारे स्वरूप को, उसकी संरचना को हम श्री सूक्तम से उसका आरंभ देख सकते हैं। बाद में जो और बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं, और देवी भागवत पुराण लिखा गया है, मार्कंडे पुराण में भी देवी के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत रचना है, लेकिन इन सब के जो बीज हैं, जितने भी आयाम हैं, उन सब का विवरण, उन सब का बीज आप इस श्री सूक्तम में पाएंगे। तो ये वाक सूक्तम और ये श्री सूक्तम, ये दोनों जड़ हैं उस रूप का, उस स्वरूप का, उस सोच, उस समझ का, जो हमारी सभ्यता में स्त्री के बारे में है और थी। और प्राचीन भारत में तो ये और भी ज्यादा शुद्ध स्वरूप में थी, क्योंकि आज के दिन में आप और हम दोनों जानते हैं कि हजारों सालों से बहुत प्रहार हो रहा है हमारी अपनी सभ्यता पे, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, बहुत कुछ हम भूल गए हैं। आखिर हम में से कितने इनको रोज पढ़ते हैं, या हम में से कितने देवी को स्वरूप में याद करते हैं रोज? कुछ करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये एक सोच है जो कभी यहां से गायब नहीं हो सकती। इसका मूल है हमारे देश में, हमारी धरती में, और इसका मूल कभी यहां से पूरा गायब नहीं हो सकता है। देवी और स्त्री का जो रूप है वो हमारी सभ्यता में, इसलिए हम सब में कहीं ना कहीं है। इसके ऊपर एक धूल की परत है, और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी परतों को निकालना पड़ेगा एक शुद्ध स्वरूप और एक वास्तविकता और सच्चाई तक पहुंचने के लिए। इस सच्चाई को, जैसा मैंने कहा, हम स्मृति में भी ढूंढेंगे, श्रुति में भी ढूंढेंगे, और हम सामाजिक जीवन में भी ढूंढेंगे। तो यहाँ तक तो आप मैं सोचती हूँ कि आप हमारे साथ, मेरे साथ होंगे कि हमने श्री सूक्त पढ़ा, हमने वाक सूक्तम पढ़ा, और इन दोनों को जब मैं देखती हूँ, तो वैसे तो वेदों को समय और क्रमबद्ध करना एक दुष्कर कार्य है, मैं असंभव कार्य है। मैं नहीं सोचती कि किसी को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है, इसको पढ़कर इन दोनों सूत्रों में मुझे एक कड़ी दिखाई देती है, कुछ एक बहुत गूढ़ धारणाएं और गूढ़ चिंतन है वाक सूक्तम में, और उसको कुछ आसान, कुछ ज्यादा व्यक्त करके हम लोगों के सामने पेश किया गया है श्री सूक्तम में। अच्छा, श्री सूक्तम के देवता और श्री सूक्तम के ऋषि कौन थे ये हमें पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ खिलानी है, तो ये बाष्कल शाखा के खिलानी में पाया जाता है श्री सूक्तम। तो श्री सूक्तम के देवता और ऋषि हमें नहीं मालूम, वाक सूक्तम के मालूम है क्योंकि वो 10वें मंडल में है, खिलानी तो सारे अस्त व्यस्त है, ये हमें मालूम नहीं है। तो मुझे मेरी एक कल्पना या मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उस वाक सूक्तम की जो बहुत ही गूढ़ अव्यक्त आध्यात्मिक धारणाएं हैं, उनको कुछ व्यक्त तरीके से, और उनको कुछ सामाजिक और पृथ्वी के धरातल पर लाने वाले तरीके से, क्योंकि मैंने आपको क्या अभी वर्णन दिया श्री सूक्तम का, हाथी, घोड़े, परिवार, धन, धान्य, अन्न और खेती, और हम हमारे ऊपर हर तरह की अच्छी चीजें बरसे, इस तरह का ये बहुत ही आध्यात्मिक नहीं है, ये बहुत ही जमीनी चीजें हैं, ये हम रोज हमें चाहिए होती है। तो एक बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक ख्याल को एक थोड़े से व्यक्त तरीके से लिखकर, वो जो खिलानी में आए हैं, मुझे लगता है शायद ये बाद में इनकी रचना हुई हो, और वाक सूक्तम की रचना इससे पहले हुई हो। तो ये तो खैर मैं इसको कह रही हूं, लेकिन इसको भी, इसका प्रमाण तो बहुत ही मुश्किल है कि कभी भी हमारे पास मिले। लेकिन ये सही है कि इन दोनों में स्त्री शक्ति की कल्पना का निश्चित बीज रूप हमारे सामने है, और ये शाक्त संप्रदाय की जड़ है।
तो शक्ति, विजय, धन, धान्य, परिवार, मित्र, लंबा जीवन, समृद्धि, स्वास्थ्य, जब स्त्री की परिकल्पना ही यही है कि स्त्री के हाथ में ये सारी देय हैं, तो हम आगे और क्या कह सकते हैं कि जो भ्रांति है हमारे पूर्व पक्ष की, वो सही नहीं होगी कि स्त्री गौण थी, स्त्री की अपनी कोई, स्त्री का अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी अगर वाक सूक्तम पढ़े, वाकाम्भृणी को पढ़े, जिसने कहा है कि मैं, अहम, अहम, मैं आपको कहती हूँ, अहम वदामि, अहम रुद्रे भी, अहम राष्ट्री, वो कह ही नहीं सकता कि स्त्री का कोई व्यक्तित्व या कोई सोच नहीं थी। ध्यान देने योग्य बात यह है, मैं श्री सूक्तम की बात कर रही हूँ और मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ अपने दूसरे वार्ता के दूसरे भाग से। श्री सूक्तम में ऐसा लिखा है कि चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष श्री की उपासना एवं कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। और यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे सामाजिक जीवन की के 4 स्तंभ हैं। इन्हीं के अनुसार, इसी संरचना में हम अपना जीवन जीते हैं या जीते थे। आज के दिन में तो मुझे लगता है कि वो जो हम लोगों को एक बैलेंस चाहिए होता था चारों में, वो तो खैर है नहीं, लेकिन ये एक ऐसी धारणा थी और प्राचीन भारत में तो बिल्कुल ही थी कि इन चारों पुरुषार्थों को एक साथ लेकर और इन्हीं को हम इन्हीं को अचीव करने के लिए हमें अपने सारे जीवन के सारे कार्य उसी हिसाब से करने चाहिए। तो वैसे तो मुझे इस वक्त अब चले जाना चाहिए दूसरे भाग में, लेकिन मैं एक छोटा सा मेंशन करना चाहती हूँ विवाह सूक्त का, क्योंकि ये विवाह सूक्त और कन्यादान, ये दोनों भी काफी महत्वपूर्ण है स्त्री के लिए। वैसे तो पुरुषों के लिए भी विवाह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन कुछ ऐसा मान लिया जाता है जैसे केवल स्त्रियों के लिए ही विवाह बहुत महत्वपूर्ण है और विवाह उनके लिए कुछ एक उनकी जो हीन जगह है, जो गौण जगह है, उसको और दृढ़ कर देती है। विवाह एक ऐसा है, विवाह बंधन एक ऐसा बंधन है जो स्त्री के लिए और भी ज्यादा मुश्किलों को लाता है, उसको और बाधित कर देता है और उसको बहुत ही अपना जीवन नहीं जीने देता, वो दूसरों के लिए सिर्फ केवल जीती है। विवाह भी उसकी इच्छा से नहीं होती है, विवाह या तो उसके परिवार वाले करते हैं या उसके माता पिता करते हैं, तो उसका अपना कोई अपनी सोच नहीं होती, अपनी आवाज नहीं होती, अपनी वाणी नहीं होती। तो क्या ये सब सच है? विवाह सूक्त में, विवाह सूक्त के देवता कौन है? सोम। और विवाह सूक्त को लिखने वाली कौन है? ये है सूर्य भगवान की पुत्री सावित्री। इनका नाम है सूर्या सावित्री। तो इन्होंने एक तरह से ये समझिए अपने विवाह के बारे में लिखा है और उनका अपना विवाह जो है वो एक यूनिवर्सल विवाह हो गया। ये तो सुनकर आश्चर्य भी होता है और हर्ष भी कि जो विवाह सूक्त में लिखे हुए हैं विवाह कार्य और विवाह कर्म और विवाह मंत्र, आज के दिन भी हम उन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। हम उन मंत्रों के थ्रू ही अपने यहाँ, हमारे यहाँ विवाह अभी भी इन्हीं विवाह सूक्त के मंत्रों से होती है। तो अब इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ 2-4 कुछ रुचिकर चीजें बताऊंगी। पहली बात तो ये कि सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता सूर्य ने यह सोचा, यह तय किया, उनका विवाह किया जाएगा अश्विनी कुमार के साथ। 2 अश्विनी कुमार, उनके साथ विवाह अपनी पुत्री का करने के लिए सूर्य देवता बिल्कुल वचनबद्ध और कटिबद्ध हो गए। किंतु सावित्री की इच्छा थी सोम से विवाह करने की, उनकी इच्छा नहीं थी अश्विनी कुमार से विवाह करने। तो फिर ऐसा पता चला, जैसा जब ज्ञान आया सूर्य देवता को, तो उन्होंने सावित्री का विवाह फिर सोम से तय कर दिया और अश्विनी कुमार जो है वो इस पूरे विवाह क्रम में असिस्टेंट हो गए, जो क्रिश्चियन शादियों में जिनको बेस्टमैन या ग्रूम्समैन बोलते हैं ना, वो बन गए। तो आप ये देखिए कि कितना बढ़िया एक ये रेजोल्यूशन हो गया। पिता ने किसी को चुना, पुत्री ने किसी और को चुना। पिता ने पुत्री के चुनाव के अनुसार विवाह करने की तैयारियां कर दी और जिनको चुना गया था वो भी उस विवाह में शामिल हो गए।
तो ये सारा पहले श्लोक में ही ये सारी चीजों का ऐसे ही रेजोल्यूशन हो जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, 2-3 चीजों को उभारने के लिए। पहली बात तो ये चयन, क्या प्राचीन काल में किसी भी स्त्री को ये हक था, अधिकार था कि वो अपने पति का चयन करे? बहुत बार आपको जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन इसका जवाब इतना ही बहुत ही एक मतलब मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि इसका जवाब है हाँ। केवल सूर्या सावित्री ही नहीं, जो सावित्री महाभारत वाली सावित्री थी, उन्होंने भी सत्यकाम को खुद ही चुना था। सत्यकाम उनके पिता या उनके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो राज्यच्युत जंगल में रहने वाले लकड़हारे बन गए थे। किसी को नहीं पसंद था कि सावित्री सत्यकाम से विवाह करें, किंतु उन्होंने किया, उन्होंने चयन किया और उन्होंने सत्यकाम से विवाह किया। तो ये एक खास मुद्दा है चयन का, जो आज के दिन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भी महत्वपूर्ण था। और ये जो हमारा पूर्व पक्ष है, जो हमेशा कहता है कि स्त्रियों की अपनी कोई न इच्छा थी, न व्यक्त कर सकती थी, न कुछ कह सकती थी, ये उसके लिए प्रमाण है कि स्त्रियों का अपने विवाह का खुद का चयन एक बहुत ही पक्का, एक बहुत पक्की धारणा थी। मैं छोटे मोटे और एग्जाम्पल आपको दूंगी, जैसे कि मान लीजिए आप यजुर्वेद पढ़ें, तो यजुर्वेद में जो भी स्त्री संबंधी श्लोक हैं, उसको पढ़ने से भी यही पता लगेगा कि जब एक लड़की युवती होती है, विवाह योग्य होती है, तो उसको फिर एक सही वर का चयन करने का उसको पूरा अधिकार है। अधिकार ही नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको करना ये जरूरी है। और ऐसी उम्र में चयन करती थी जब उनको अपने आप ये सोचने और समझने की शक्ति थी। तो इसका क्या एक और अर्थ हुआ कि बाल विवाह नहीं होता था। वो तभी होता था विवाह जब युवती सोचने समझने चयन करने के लायक हो जाती थी। तो यहाँ दो चीजों को आप देख रहे हैं, दो चीजों का प्रमाण हम एक साथ दे रहे हैं। बाल विवाह नहीं होते थे और दूसरा चयन करने की जो शक्ति थी, चयन करने का जो अधिकार था, वो हर युवती के पास था। तो इस विवाह सूक्त में पूरा विवरण सूर्या सावित्री ने अपने विवाह का विवरण किया है। और ये विवाह ऐसे का इसमें जितने सारे विवाह कर्म थे वो हम सब पहचान जाएंगे। आप अगर कभी भी विवाह सूक्त पढ़े, या 10वें मंडल का 85वां सूक्त है, कभी भी अगर आप पढ़े तो आप सब पहचान लेंगे। वर का आना, उसका आगमन, उसका स्वागत, वर और वधू को नए कपड़े पहनाना, उनको उनको जिसको हम आजकल हल्दी सब कहते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से स्नान करवाना, फिर परिवार वालों के सामने कुछ मंत्र बोलकर, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देकर एक विवाह को संपन्न करना, उसके बाद उसका अपने वर के घर में जाना, ये सारी चीजें हम सब के लिए बहुत ही फेमिलियर है, हम सब पहचान लेंगे। ये पूरा विवरण बहुत ही सुंदर और सरल है। और ध्यान रखें, एक स्त्री ने अपने विवाह का विवरण किया है, और अपने विवाह का विवरण उसने इस परिकल्पना से किया है कि अब दो जीव जुड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों अब एक साथ जीवन बिताएंगे। उस समय की जो मेटाफर्स थे, वो रथ और रथ के चक्के वगैरह वगैरह, इन सब मेटाफर्स को बहुत ही सुंदरता से यूज किया गया है। आज के दिन में हम बहुत सारी चीजों को जुड़ाव नहीं, टकराव समझते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच के जो संबंध है, बहुत बार उनको हम टकराव के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, लेकिन यहाँ जुड़ाव के परिप्रेक्ष्य में है। और कभी रुचि जी, विवाह सूक्त पर एक अलग वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत, उसमें 75 श्लोक हैं। तो वो सारे 75 श्लोक तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पे अभी कुछ किए बोले जा सके, इसलिए मैं सिर्फ एक ऊपर का एक नजारा दे रही हूं आपको। इस विवाह सूक्त में कन्यादान भी है। तो अब आती है वो कन्यादान की बड़ी टेढ़ी बात।
कि भाई क्या कन्या कोई सामान है, क्या कन्या कोई चीज है जो अपने पिता की थी और फिर उसको पति को दे दिया गया। तो ये दान कैसे हो सकता है? दान तो आप केवल सामान का कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं बहुत ज्यादा ये इनफैक्ट एम्फोसिस के साथ कहूंगी कि ये बहुत कुछ समझने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। और इस पर मैं आप लोगों को कुछ रीडिंग मटेरियल भी दूंगी। रुचि जी, बाद में मैं एक आपको कुछ आर्टिकल्स भेजूंगी। एक यंग स्कॉलर हैं जिनका नाम है सहिष्णु भट्टाचार्य। वो इस एरिया में बहुत काम करते हैं। मैं और वो मिलकर एक विवाह के ऊपर एक पेपर भी लिख रहे हैं कि आज का विवाह किस तरह से होना चाहिए और आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से विवाह क्रम और विवाह कार्य होने चाहिए। तो मैं आपको उनके लिखे हुए कुछ कुछ चीजों का लिंक बताऊंगी, और जब हमारा पेपर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में वो भी आपके पास जरूर भेजूंगी। तो पहले तो कन्यादान में जो दान शब्द है, वो दान शब्द गौण है, फिगरेटिव है, लिटरल नहीं है, फिगरेटिव है। क्योंकि अगर आप हमारे धर्म शास्त्र पढ़ें तो उन धर्म शास्त्रों में एकदम ही सफाई से लिखा हुआ है कि स्त्री जो है उसका दान हो नहीं सकता, क्योंकि वो सामान नहीं है, वो गुड्स या चैटल नहीं है, उसका दान नहीं हो सकता। तो यहाँ दान का अर्थ क्या है? यहाँ दान का अर्थ है प्रेजेंटेशन। जो दुल्हन है, जो जिसका विवाह हो रहा है, वो वर और उसके परिवार के सामने उसका प्रेजेंटेशन होता है। अगर कभी लंबी वार्ता होगी तो इस पे जो संस्कृत श्लोक हैं जिनका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ सच बात यह है कि ये एक मिलन है वर और वधू का। इसमें कोई भी सामान या चीज नहीं है जिसको यहां से वहां दान दे दिया जाए। और ये मिस इंटरप्रिटेशन आया कहां से होगा ये भी मुझे समझ आता है, क्योंकि क्रिश्चियन लॉ में बहुत दिनों तक, 18वीं सदी तक, a woman was a chattel, she was a thing, she was owned by her husband। वो अपने पति की पति का उसके ऊपर मालिकाना हक था। she could be disposed of like a table or a chair or a piece of land। तो ये जब क्रिश्चियन लोगों ने हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ा तो उनको ये मिसरिप्रेजेंट करना काफी स्वाभाविक था। लेकिन हम लोगों ने ये क्यों कर लिया है ये तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। हम लोगों को भी जरूरी है कि हम अपने दिमाग की परतें भी खोलें। तो ये कन्यादान पर एक मैं बस यही छोटा सा ही कहना चाहती थी। और विवाह सूक्त को मैं इसलिए मेंशन करना चाहती थी क्योंकि वो 2-3 चीजों का प्रमाण उसमें आ गया। तो ये हुई मेरे वार्ता का ये पहला अंग है। आपने जो बताया कि ऋषि होते हैं जिन्होंने वो सूक्त लिखा है, रचना की है। तो मतलब उन्होंने लिखा है, उनको रुचि लिखते नहीं थे। हाँ, श्रुति से होता था वो। हाँ, ठीक हाँ। है। तो दैट मीन्स कि वो अगर सावित्री ने रचना की है, या जो पहला वाला आपने जो वाक सूक्त बताया था वो भी एक स्त्री ने रचना की है, तो वेदों की रचनाओं में स्त्रियों का भी स्थान रहा है। तो वो बात तो वही खत्म हो गई जहां कहते हैं कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। अरे रुचि जी, वैदिक अधिकार स्त्रियों के लिए, इस पर भी मैं तो बहुत काम कर रही हूँ और मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो जो आप अगला पार्ट 2 करेंगे ना, उसका पहला 15 या 20-25 मिनट मैं इन्हीं प्रमाणों से शुरू करूंगी। क्योंकि स्त्रियों के लिए वैदिक अधिकार क्या थे, इस पर अभी मेरा बहुत सारा शास्त्रार्थ हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। और आप लोगों को भी, मतलब सबको ये जानना चाहिए। तो ये वैदिक अधिकार, स्त्रियों के लिए वैदिक अधिकार, क्या स्त्रियों की शिक्षा होती थी, क्या उनका यज्ञोपवीत होता था, क्या ब्रह्मचर्य आश्रम उनके लिए खुला था, ये सारे जो सवाल है इनका जवाब है हाँ। लेकिन मैं इनके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगी। सुमेधा जी, आपकी इस विषय पर, ये जो विषय अभी हम कर रहे हैं, इस पर कोई पुस्तक या कुछ आने वाली है या कुछ आप सोच रही हैं क्या? बिल्कुल। तो अभी जो मैं गहन अध्ययन कर रही हूँ ऋग्वेद का, और मैं सायन भाष्य पढ़ रही हूँ,
क्योंकि मैं आजकल के वो जो आधुनिक इंटरप्रिटेशंस हैं उन पर मेरा विश्वास नहीं है। तो इन सब को पढ़ लिखकर मैं एक किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है द मॉडर्न विमेन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब मैंने 12 से 20 स्त्री पात्रों का चयन किया है और इनकी छोटी छोटी जीवनी, और उस जीवनी के आधार पर जो मैं आपको ये अगली बार बताऊंगी, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष और उसमें स्त्रियों का क्या उससे संबंध था और वो कैसे अपना सामाजिक जीवन जीती थी, ये मैं बताऊंगी। और ब्रह्म और शास्त्र, इन दोनों शक्तियों में स्त्रियों का की क्या जगह थी। तो ये किताब मैं इस वक्त लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी लिखूं, लेकिन इस साल तो बिल्कुल खत्म कर लूंगी। अगले साल तक ये किताब आ जानी चाहिए। रोली बुक्स शायद पब्लिश करेंगे, देखिए क्योंकि वही मेरे पब्लिशर है। तो नाम याद रखिए, द मॉडर्न विमेन ऑफ एंशिएंट इंडिया। बिल्कुल, जरूर। आशा है बहुत जल्दी पुस्तक आएगी, हम सभी को उसका इंतजार है, प्रतीक्षा रहेगी। और इससे संबंधित और क्या कुछ लिटरेचर या कुछ आप सजेस्ट कर सके इससे रिलेटेड, हम और क्या हमारे श्रोताओं को कि वो क्या पढ़ सकते हैं? मुझे तो इस बारे में बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ज्यादा कुछ जो पढ़ने को मिलता है ना, वो एकदम सही नहीं होता है। और मैं तो और ज्यादा आपको बोलूंगी कि अगर आपको किताबें मिले अबाउट गॉडेसेस इन एंशिएंट इंडिया एंड गॉडेसेस इन द ऋग्वेद, मत पढ़िए प्लीज। दे आर फुल ऑफ नॉनसेंस। और ये जो बहुत लोगों के हैं बड़े बड़े नाम जिनका मैं लेना नहीं चाहती हूँ, उनको मेरे हिसाब से तो उनको ऋग्वेद की या हमारी सभ्यता की सरल समझ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आप जैसे स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़िए, इंडिया फैक्ट्स के आर्टिकल्स पढ़िए, इंडिक टुडे में मैं एडिटोरियल बोर्ड पर हूँ, तो इंडिक टुडे के भी आर्टिकल्स पढ़िए। और मैंने खुद इन सब में, स्वराज्य, इंडिक टुडे, इन सब में मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं स्त्रियों पे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो उनका एक लिंक मैं आपको भेज दूंगी। मैंने आपने जो वो श्री सुक्तम का बताया ना, वो लक्ष्मी जी का, तो वो सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं रोज कई सालों से मैं रोज डेली उन 16 शिक्षाओं को पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपका जीवन बहुत प्रसन्न होगा। सब बहुत अच्छा है, सब उनकी कृपा है, सब ईश्वर की मानिए। और उन्हीं की कृपा से 16 श्लोकों में ना, जो भी आपको जीवन में आप जितना सोच सकते हैं और जो नहीं भी सोच सकते हैं, उन सब का वर्णन है उसमें। तो आपने एक बार अगर उसको पढ़ लिया तो वो सारा कुछ एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पूरा लर्न है। मुझे बुक नहीं देखनी पड़ती। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज आपसे उनके बारे में विशेष पता पड़ा कि हाँ, लक्ष्मी जी का उससे हमारे को जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण उनका वो योगदान है कि मतलब एक स्त्री है जो हमें शक्ति दे दी है। स्त्री हमें देखिए, दुर्गा वो भी हमें यही करती है, दुर्गा से भी हमें मिलता है। तो वो सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि श्री सूक्त का, और भी आगे भी आपकी जो भी होंगी तो वो भी हम जानेंगे कि भाई स्त्री का वास्तव में हम लोग यही सोचते थे कि भाई पुराने टाइम में हमारे माइंड में यही था कि भाई स्त्रियों पर बहुत ज्यादा वो होते थे, ये होता था। हाँ, लेकिन उसको पूरा वो बना दिया, मतलब गौण में ले लिया था कि भाई सही नहीं था स्त्री के साथ। तो अगली बार मैं आपको जो सामाजिक स्थिति थी वो मैं आपको बताऊंगी, जो ऐतिहासिक स्थिति थी वो भी बताने की कोशिश करूंगी। इस बार मैंने श्रुति पर कंसंट्रेट किया है, अगली बार थोड़ा कुछ स्मृति से और इतिहास से।